नमस्कार दोस्तों और स्वागत है। कभी सोचा है कि इस धरती पर जिंदगी का सबसे पुराना और सबसे फैला हुआ रूप कौन सा है? नहीं, ये पौधे या जानवर बिल्कुल नहीं है। आज हम गोता लगाने वाले हैं किंगडम मोनेरा की दुनिया में, मतलब हमारे प्लैनेट के उन अनदेखे शासकों की माइक्रोस्कोपिक दुनिया में। तो चलिए साथ मिलकर इस छिपे हुए साम्राज्य की खोज करते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने की पहेली से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका 5 किंगडम वाला सॉल्यूशन क्या था। उसके बाद हम सीधे किंगडम मनेरा के अंदर चलेंगे, इसके 2 मेन ग्रुप्स आर्की और यू बैक्टीरिया से मिलेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि ये छोटे छोटे जीव हम पर कितना बड़ा असर डालते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मुश्किल से। जरा सोचिए, आप एक ऐसी लाइब्रेरी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें लाखों करोड़ों किताबें हैं, लेकिन उन्हें जमाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल वैज्ञानिकों का भी था जब उन्होंने इस धरती पर मौजूद अनगिनत स्पीशीज को समझने की कोशिश की। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर आपको दुनिया की हर जीवित चीज को सिर्फ 2 बक्सों में डालना हो तो वो 2 बक्से कौन से होंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे पौधे और जानवर। और जानते हैं, शुरुआती वैज्ञानिकों ने भी ठीक यहीं से शुरू किया था। कैरोलस लिनियस के टाइम पर एक 2 किंगडम सिस्टम बनाया गया था। प्लांटी, जिसमें हर वो चीज डाल दी गई जो पौधे जैसी दिखती थी, फंगस को भी। और दूसरा था एनिमेलिया, जिसमें सारे जानवर थे। लेकिन इस सिस्टम में बहुत सारी दिक्कतें थी। अरे भाई, एक सेल वाले जीव कहाँ जाएंगे? और फंगी, वो तो पौधे होते ही नहीं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसने 2 बिल्कुल अलग तरह की सेल वाले जीवों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। प्रोकैरियोट्स, जो बहुत सिंपल होते हैं और जिनमें असली न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोट्स, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। साफ था, ये सिस्टम काफी नहीं था। और यहीं पर हमारी कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बेहतर, एक ज्यादा साइंटिफिक सिस्टम की सख्त जरूरत थी। और इसका सलूशन लेकर आए 1969 में वैज्ञानिक आर.एच. व्हिटेकर। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कोई चीज दिखती कैसी है, बल्कि उन्होंने गहराई से जांच की। उन्होंने सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, जीव अपना खाना कैसे बनाता है, और यहाँ तक कि उनके एवोल्यूशन के रिश्ते क्या हैं, इन सब जरूरी चीजों को आधार बनाया। और नतीजा था ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आज हम पहले किंगडम यानी मोनेरा पर फोकस कर रहे हैं। और इसकी सबसे अलग बात क्या है? देखिए सेल टाइप वाली लाइन को। सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही प्रोकैरियोटिक है। इसका मतलब इनके सेल्स में एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते। ये बाकियों से एकदम अलग हैं। तो चलिए अब सीधे किंगडम मोनेरा की दुनिया में गोता लगाते हैं, जो असल में बैक्टीरिया की ही एक बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की दुनिया है। तो सीधा सवाल, किंगडम मोनेरा आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये सभी प्रोकैरियोटिक जीवों के लिए बनाया गया एक एक्सक्लूसिव क्लब है। और इसके अकेले मेंबर्स कौन हैं? बैक्टीरिया। मतलब जब हम मोनेरा कहते हैं तो हम असल में बैक्टीरिया की ही बात कर रहे होते हैं। अपने छोटे से साइज के बावजूद बैक्टीरिया के शेप्स बड़े मजेदार होते हैं। कुछ गोलमटोल होते हैं जिन्हें कॉकी कहते हैं, कुछ रॉड की तरह लंबे होते हैं जिन्हें बैसिली के नाम से जाना जाता है, कुछ स्पाइरल शेप के होते हैं जिन्हें स्पिरिला कहते हैं, और कुछ कॉमा जैसे दिखते हैं जिन्हें विब्रियो कहा जाता है। और ये रहते कहाँ हैं? अरे पूछिए, कहाँ नहीं रहते, ये लगभग हर जगह हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये उबलते हुए गर्म पानी के झरनों से लेकर गहरे समंदर की ठंड और बर्फ में भी जिंदा रह सकते हैं। और हाँ, ये दूसरे जीवों के अंदर पैरासाइट बनकर भी रहते हैं। और यहीं पे चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इनका स्ट्रक्चर भले ही सिंपल हो, लेकिन इनका बिहेवियर वो कमाल का कॉम्प्लेक्स होता है। आप इन्हें दुनिया का सबसे अडेप्टेबल खाने वाला कह सकते हैं। इनके पास किसी भी दूसरे जीव से ज्यादा व्यापक चयापचय विविधता या एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। आसान भाषा में, इन्होंने एनर्जी पाने के इतने तरीके खोज लिए हैं जितने किसी और ने नहीं। अब हम मोनेरा के अंदर के पहले बड़े ग्रुप से मिलते हैं। ये हैं आर्कीबैक्टीरिया, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में जीने वाले असली सर्वाइवल। आर्कीबैक्टीरिया बैक्टीरियल दुनिया के वो एक्सट्रीम एथलीट हैं जो वहां भी मजे से रहते हैं जहां कोई और जिंदगी सोच भी नहीं सकती। इनका सुपर पावर, इनकी एक खास तरह की सेल वॉल, जो एक शील्ड की तरह काम करती है और उन्हें उन खतरनाक हालात से बचाती है जो किसी और के लिए जानलेवा होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के 3 मेन टाइप्स हैं। पहले हैं हेलोफाइल्स, जो बहुत ज्यादा खारी जगहों पर रहते हैं। दूसरे हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, जो खौलते हुए गर्म झरनों में मिलते हैं। और तीसरे हैं मीथनोजेंस, जो दलदली इलाकों
और गाय जैसे जानवरों के पेट में रहते हैं। अरे हाँ, ये वही बैक्टीरिया हैं जो गोबर से मीथेन गैस बनाते हैं, जिसे हम बायोगैस या गोबर गैस कहते हैं। तो वो थे एक्सट्रीम वाली बैक्टीरिया। अब बात करते हैं मोनेरा के दूसरे और कहीं ज़्यादा कॉमन ग्रुप की। ये हैं यू बैक्टीरिया या सच्चे बैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जिनसे हमारा पाला रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ता है। यो बैक्टीरिया में हजारों अलग अलग तरह के स्पीशीज आती हैं। इनकी खास पहचान होती है इनकी मजबूत सेल वॉल, और अगर ये चल फिर सकते हैं तो इनके पास एक फ्लैजुलम होता है, मतलब एक पूंछ जैसी चीज जो इन्हें तैरने में मदद करती है। अब यू बैक्टीरिया भी अलग अलग तरीकों से अपना पेट भरते हैं। कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ हैं, मतलब ये बिल्कुल पौधों की तरह धूप से अपना खाना बनाते हैं। दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, जो नाइट्रेट्स जैसे केमिकल से एनर्जी लेते हैं, और ये नेचर के सबसे बड़े रिसाइक्लर्स हैं। और आखिर में आते हैं हेटेरोट्रॉफ, जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये हमारी तरह ही खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब बैक्टीरिया हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? चलिए, इंसानी जिंदगी पर इनके असर को समझते हैं, इनकी अच्छी बातें, बुरी बातें और इनके छोटे छोटे कारनामों के नजरिए से। चलिए पहले अच्छी बातें करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के तो ढेरों फायदे हैं। दूध से दही बनाना हो, एंटीबायोटिक्स बनानी हो, या दाल वाले पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करनी हो, ये सब इन्हीं का कमाल है। और हाँ, ये डीकंपोजर के तौर पर तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन हर बैक्टीरिया दोस्त नहीं होता। कुछ पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो इंसानों, जानवरों और फसलों में बीमारियां फैलाते हैं। कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और पौधों में होने वाला सिट्रस कैंकर, ये सब बैक्टीरिया से होने वाली जानी मानी बीमारियां हैं। तो हमने अच्छे और बुरे बैक्टीरिया देख लिए, जो हमारी मदद भी करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी किंगडम में एक ऐसा जीव भी है जो सारे नियम कानून तोड़ देता है? तो मिलिए माइकोप्लाज्मा से। ये सच में एक रूल ब्रेकर है। पहली बात, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं। दूसरी, ये आज तक की खोजी गई सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं। और तो और ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें से कई जानवरों और पौधों में बीमारी पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। तो हमारा आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, पर एक सवाल के साथ। अगर सबसे छोटी जिंदगी इतनी कॉम्प्लेक्स और मजबूत हो सकती है, तो सोचिए अभी और कितनी अनदेखी दुनियाएं हैं जिनकी खोज होना बाकी है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।